जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम मैडम अस्मा खातून की मौजूदगी में हम ये डिस्कस करेंगे कि चूँकि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जो पोजीशन थी उसका रिज़ल्ट आ चुका है, ARCS का रिज़ल्ट आने वाला है, AST का रिज़ल्ट और DST का रिज़ल्ट मुतवक्की है कि 31 दिसंबर से पहले अनाउंस हो जाएगा। तो उनका जो सेकंड फेज़ है जिसमें उर्दू ऐसे और इंग्लिश ऐसे है और उसके साथ साथ जो PMS का GK का पोर्शन है उसके हवाले से हम तफसीलन डिस्कस करेंगे कि आप लोग घर बैठ कर कैसे तैयारी कर सकते हैं और अगर आप हमारे साथ लिंक होना चाहते हैं ऑनलाइन सेशन में तो उसमें आप कैसे हमें ज्वाइन कर सकेंगे और हम उसके अंदर किस स्ट्रेटजी के साथ आपको गाइड करेंगे। जी मैडम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैडम थैंक यू कि हमारा जो लास्ट सेशन था SDO के इंग्लिश एससी के हवाले से वो बड़ा अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा। उसमें आपका भी हमें साथ रहा है। मैडम सना नदीम ने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड किया और इवन के जो लास्ट डे उन्होंने नोट्स शेयर किए थे कि 10 से 12 इंपॉर्टेंट ऐसे, उसमें से 3 ऐसे जो हैं वो उसमें आ भी गए थे। जी सर। और बेस्ट हुआ उसमें आपकी कोऑर्डिनेशन भी हमारे साथ रही तो हम ज़्यादा वो सक्सेसफुली एक सेशन कर सके हैं। तो मैडम अब चूँकि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का जो रिजल्ट आ गया है जिसमें 491 लोगों की लिस्ट आई है और उन्होंने एक सीट के अगेंस्ट 15 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है सेकंड फेज के लिए। बिल्कुल। तो अब उसका एक्सपेक्टेड है कि जो सेकंड फेज है यानी इंग्लिश ऐसे जो है ये राउंड अबाउट 15 जनवरी के करीब ये प्लान होने जा रहा है। तो एक तो आप हमें बता दें कि उन लोगों ने जिन्होंने घर बैठकर तैयारी करनी है वो कैसे कर सकते हैं और अगर हमारे साथ आते हैं तो हम उसको किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाएंगे। जी थैंक यू सो मच सर। अच्छा ऐसे है कि जैसा कि आप सबको पता है असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आ चुका है और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए और वो है इंग्लिश एसे का पेपर। जी बिल्कुल। और नो डाउट बहुत से कैंडिडेट्स इस लिस्ट में ऐसे होंगे जिनके 90+ मार्क्स भी होंगे, लेकिन इंग्लिश एसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी फर्दर सिलेक्शन में, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके जीके में बहुत अच्छा स्कोर होगा बट दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन इंग्लिश एसे। तो एक इंग्लिश एसे का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। जी बिल्कुल। उसके लिए वो कैंडिडेट्स जो कि पहले मैं उनकी तरफ आती हूँ जो घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इफ़ यू वांट टू डू प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश एसे बाय सिटिंग एट योर होम तो आप लोग मुरीद हुसैन जसरा साहब की बुक है इंग्लिश एसे की, उसे कंसल्ट करें। इसके अलावा आप लोग डेली न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वगैरह पढ़ें क्योंकि इलेक्शन से जी मैडम बहुत शुक्रिया। अच्छा अब आप हमें गाइड करें थोड़ा उर्दू एसए के हवाले से, क्योंकि उर्दू एसए जो है वो होने जा रहा है ARCS के पेपर में और AST के पेपर में। चूंकि इनका रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड है कि 31 दिसंबर से पहले आ जाएगा, तो इसीलिए हम प्लान करेंगे कि 1 से लेकर 15 तक हम इसका जो सेशन है वो हम लॉन्च करें। तो उसमें हमारे साथ मौजूद होंगी मिस अस्मा और मिस मदीहा। ये दोनों लोग जो हैं ये वेल क्वालिफाइड हैं और CS के एस्पायरेंट्स हैं और इनके जो अपने एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी बहुत अच्छे इन्होंने मार्क्स लिए हैं उर्दू एसे में। तो मैडम उर्दू एसे को हम लोग कैसे लेके चलेंगे? अच्छा उर्दू एसे का ऐसे है कि उर्दू एसे को पहली तो बात यह है कि हम उर्दू एसे को बहुत लाइट लेते हैं। हम लोग उर्दू एसे को लाइट इस तरीके से लेते हैं कि हम कहते हैं कि जी चूंकि बचपन से हम लोग उर्दू पढ़ते आ रहे हैं, उर्दू हमारा सब्जेक्ट रहा है बचपन से, तो वी विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन उर्दू पेपर। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का उर्दू देखते हैं तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द उर्दू विच वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो हमें उर्दू पे बहुत जो है फोकस करना है बहुत ज्यादा। अगर मैं अपने सेशन की बात करती हूँ कि इसमें हम आप लोगों को उर्दू कैसे पढ़ाएंगे, तो इसमें ये होगा कि सबसे पहले अगर हम लोग लेते हैं उसको उर्दू के एसे के पोर्शन को, तो उसमें पार्टिकुलरली हम वर्क करेंगे आपकी आउटलाइन पे भी। हम आप लोगों को आउटलाइन बनाने सिखाएंगे। जैसे एक इंग्लिश एसे का प्रॉपर रूल है आपने आउटलाइन को कैसे बनाना है, सेम इज द केस विद उर्दू एसे। उर्दू एसे में भी हम वैसे ही वर्क करेंगे। जैसे कंक्लूजन आता है तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता जी हमने कैसे कंक्लूड करना है, हासिल बहस है या लुब्बे लबाव है, अहम नुकात है, तारुफ है, हमने ये वर्ड यूज करने हैं। तो हम आपको बताएंगे कि उर्दू एसे की आउटलाइन कैसे बनाते हैं। इसके अलावा जब आप उर्दू एसे की आउटलाइन के बाद उसके इंट्रोडक्शन पे प्रॉपर वर्क किया जाएगा, उसके कंक्लूजन पे भी प्रॉपर वर्क किया जाएगा और उर्दू में भी कनेक्टर्स जो हमने एसे में यूज करने होते हैं वो भी हम आपको बताया जाएगा कि उनको कैसे यूज करना है। तो उसके बाद अगर हम उर्दू के ही पेपर के सेकंड की तरफ आते हैं जो कि तलखीस है, तो तलखीस का ये कॉन्सेप्ट है ये ना भी प्रिपेयर करो तो उर्दू का ही पेपर है हम लिख लेंगे। हालांकि ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। उर्दू की तलखीस करने के भी प्रॉपर रूल्स हैं, प्रॉपर चीजें हैं जो हमने फॉलो करनी होती है और फिर ही हम उर्दू की तलखीस कर सकते हैं। लाइक हमें पता है कि अगर कोई रेफरेंस आ जाए तो हमने उसे डिस्कार्ड कर देना, वो हमने नहीं कोट करना तलखीस में, इस तरह की चीजें।
तो उसके लिए भी हम लोग मेन जो हमारा फोकस होगा, हम आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी देंगे जिसकी आप तलखीस करेंगे। पैराग्राफ्स आप लोगों को दिए जाएंगे, एटलीस्ट 20 पैराग्राफ की हम आप लोगों से तलखीस करवाएंगे और उनकी प्रॉपर इवेलुएशन की जाएगी। फिर अगर हम आते हैं उसकी तरफ अशार की तशरीह की तरफ, तो अशार की तशरीह के लिए भी हम लोग आपको प्रॉपर बताएंगे कि तशरीह कैसे की जाती है। और उसके बाद हम आप लोगों को 20 to 25 डिफरेंट अशार देंगे जो कि आप डिफरेंट टॉपिक्स में मोल्ड कर सकते हैं, ना सिर्फ उर्दू के एस्से में बल्कि शेरों की तशरीह में। फिर आते हैं हम लोग करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में ये कहा जाता है कि कलीद उर्दू की करेक्शन आप कर लें, इट इज़ मोर देन इनफ। इसके अलावा कलीद उर्दू की करेक्शन के बाद भी कुछ उस बाहर से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनकी आप लोगों ने करेक्शन करनी होती है कुछ सेंटेंसेस की। तो वो हम क्या करेंगे कि हम लोग उसकी भी आप लोगों को प्रैक्टिस देंगे, उसके भी हम आप लोगों को बताएंगे कि करेक्शन कैसे होती है, इमला की दुरुस्ती कैसे करते हैं, हमने कोई हरूफ है उसका यूज कैसे करना है, हमने करेक्शन करनी है तो वो कैसे करनी है, वो सारी चीज होगी। और हम उसकी भी आप लोगों को एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे। मेजर जो हमारा फोकस होगा वो लास्ट आप लोगों को सिलेबस तो सारा आप लोग का कवर किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो लास्ट 5 ईयर के पेपर्स होंगे वो आप कंप्लीटली सॉल्व करके हमें सबमिट करवाएंगे, उनकी प्रॉपर इवैल्यूएशन होगी और इंडिविजुअली हर बच्चे को फीडबैक दिया जाएगा कि आपका बेटा कौन सा एरिया वीक है और आपने उसको कैसे इंप्रूव करना है। ज़बरदस्त। अच्छा मैडम, अगर कोई शख्स घर बैठकर इसकी तैयारी करना चाहता है उर्दू एस्से की, तो उसके लिए कौन सी बुक्स उसके लिए ज़्यादा मुआवन साबित होगी? अच्छा, उर्दू एस्से की अगर आप घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो आई थिंक दैट कलीद उर्दू इज़ वेरी गुड बुक। उस पर एस्सेज भी हैं, करेक्शन भी है, कंपाइल्ड फॉर्म में मुहावरात वगैरह आपको सारा मटीरियल मिल जाएगा। लेकिन कलीद उर्दू पढ़ने से ना मैं आपको ये कह सकती हूँ कि यू कैन स्कोर 55 to 60 और 61 to कंपटीशन में इन होने के लिए अगर आपने 70+ मार्क्स लेने तो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट इन योर पेपर। और वो डिफरेंट ये नहीं है कि जो रटा रटाया ऐसे कलीद उर्दू तो 20-40 काफी बच्चों ने रटा होगा और वो लिख देंगे। आप लोगों ने एग्जामिनर के सामने कुछ डिफरेंट चीज लेके आनी है और वो डिफरेंट चीज ही आप लोगों को मार्क्स दे सकती है। अच्छा, तो हम जो दूसरा सेशन लॉन्च करने जाएंगे यकम से 15 के दरम्यान, क्योंकि जीके का जो पेपर है पीएमएस का वो भी एक्सपेक्टेड है कि चूँकि 5 इसकी लास्ट डेट है तो हो सकता है कि जनवरी में ही प्लान हो जाए। तो हमारी कोशिश है कि उसको भी हम साथ लेके चलें। तो उसमें हमारे साथ मौजूद होंगी मिस सना नदीम और मिस अस्मा, और उसमें मैं भी इसके साथ मौजूद होऊंगा क्योंकि जो पास पेपर्स हैं उसको मैं लेके चलूँगा। इसके अलावा जो इसमें स्पेसिफिक पोर्शंस हैं जो जीके का, पीएमएस का जो जीके पोर्शन है उसमें करंट अफेयर है, ईडीएस है, कंप्यूटर है और बेसिक मैथमेटिक्स है। तो इन जो 4 चीज़ें हैं इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं इस 15 दिन के अंदर? ठीक है। अच्छा, अगर तो पहले मैं अपने सेशन की तरफ आऊँ कि हम अपने सेशन में कैसे करवाएंगे, तो जैसे कि करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर का पोर्शन है, मैथ्स का पोर्शन है, फिजिकल साइंसेस है, बायोलॉजिकल साइंसेस है, वो जो सारे पोर्शंस हैं हम लोग क्या करेंगे कि हम एक पॉइंट जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसको हम उठाएंगे और उससे रेलिवेंट आपके साथ डिस्कशन होगी, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आप लोगों के साथ वो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। हर चीज़ एक पॉइंट हम उठाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नो डाउट पीपीएससी में पास पेपर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब चूंकि अगर एसडीईओ के पेपर के साथ हम कंपैरिजन करें तो वो थोड़ा रेशो कम हो गया, थोड़ा कम नहीं काफ़ी ज़्यादा ही कम हो गया। तो जैसे कि सर शहजाद ने बहुत अच्छे कंपाइल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में सर आपने वो बनाए हुए हैं पास पेपर, तो वो देखिए आपको डेली बेसिस पे 5 पेपर असाइन किए जाएंगे, आप उन्हें सॉल्व करेंगे, आपको पता चलेगा कि वेयर यू आर स्टैंडिंग। क्योंकि पास पेपर्स का ये कि हमें होता है कि हमने याद तो कर लिया तो डेली हमें पता चले कि हमें याद हुआ है नहीं हुआ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। और इसके अलावा आप लोगों के साथ सिर्फ ये नहीं कि हम लोग नोट्स शेयर करेंगे, आप लोगों के वीकली मॉक्स कंडक्ट किए, एक पूरे वीक में हम जितना आपको पढ़ाया करेंगे मंडे को उसका हम मॉक कंडक्ट करेंगे। और जब हमारा 15 डेज का एक क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा जीके का, उसके बाद हम आपके 4 से 5 इंपॉर्टेंट और मेजर 100 मार्क्स के मॉक्स भी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक होगा मैडम, थैंक यू। तो ये हम इंशाल्लाह यकम से लेकर 15 जनवरी के दरमियान ये सारे जो सेशन हैं ये कर रहे होंगे और ऑनलाइन क्लासेज इसकी होंगी, इसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाएंगी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जितनी आपसे फ़ी चार्ज करें उसका इंसाफ आपके साथ करें। तो मैडम, अगर हम फ़ी के हवाले से भी लोगों को प्रोवाइड करें तो ऐसे लोग जो इन तीनों में से एक सेशन में हमारे साथ होंगे उसको हम 6000 चार्ज कर रहे होंगे, और ऐसे लोग जो तीनों सेशन को लेना चाहेंगे उसके लिए जो टोटल फ़ी है वो 15000 तक हो जाएगी। अच्छा सर, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। जीके के लिए वो कैंडिडेट्स जो कि घर बैठ के भी तैयारी करना चाह रहे होंगे उसके लिए ये है कि मैथ्स के लिए आप लोग इंडिया बेक्स, ठीक है, एग्जाम रीडर, पाक एमसीक्यू, इन तीनों साइट्स को लाजमी कंसल्ट करें। यहाँ से आप टॉपिक्स उठाएं और उनको प्रिपेयर करें।
इसके अलावा जीके के सेशन में एक और जो हम आप लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे वो आप लोगों के लिए ये होगी कि इस्लामियात के पेपर में जैसा 20 मार्क्स का पीएमएस में एमसीक्यूज आते होते हैं, तो हम ये मैडम इस दफा इस्लामिया शामिल नहीं है। नहीं जो इस्लामियात का हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है ना उसमें Okay. 20 नंबर का एमसीक्यू Compulsory वो होते हैं, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि हम आपको सिर्फ इस जीके के सिलेबस के अलावा हम आपको इस्लामियात के भी नोट्स और लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे। Okay. तो वो भी आपका 20 मार्क्स जो इस्लामियात का कंपलसरी पेपर होगा उसके भी आप लोगों के 20 मार्क्स स्कोर सेव हो जाएंगे। सही। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हमारे साथ जो बाकी लोग हैं जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए बहुत स्पेशलिस्ट हैं, तो उनको हम इंगेज करेंगे और हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स के हवाले से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि उसका सेशन हम कब और कैसे लॉन्च करने जा रहे हैं। मैडम आपकी तरफ से कोई और बात? आई थिंक हम लोगों ने तीनों सब्जेक्ट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करके बता दिया है और इंशाल्लाह पीएमएस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स का एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सा सेशन हम अनाउंस करेंगे और बहुत जल्द अनाउंस करेंगे जिसमें ना सिर्फ आप लोगों को सिलेबस कवरेज की तरफ वो भी क्रैश कोर्स होगा और आपके पास पेपर्स पे भी वर्क करवाया जाएगा, तो वो भी एक बड़ा अच्छा हमारा सेशन चला जाएगा। मैडम बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हो सके तो अपने दोस्तों और उनके अफराद को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।